वालेकुम अस्सलाम अयाज मोहम्मद साहब। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं इस वक्त भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, टाइम नहीं दे पाऊँगा। सिर्फ आपकी वॉइस का जवाब देने के लिए ग्रुप में आया हूँ, क्योंकि आपने इनबॉक्स में भी मुझे भेजी थी। अर्ज़ ये है आपसे, बल्कि आपसे क्या, बीफारियू के तमाम मेंबर्स से जो नैब ऑफिस जाते हैं किसी कुरेक्शन के सिलसिले में या अपना आईबीएन वगैरह लिखवाने, तो वो लोग जाते हैं वहाँ लिखवाते हैं और वो लोग कहते हैं ओके और ये वापस आ जाते हैं। ये तरीक़ेकार ही गलत है। जब तक आपके पास कोई वैलिड प्रूफ़ ना हो कि उन्होंने आपका काम वाक़ई ओके कर दिया है, आपको उस वक़्त तक वहाँ से वापस नहीं आना चाहिए। होना ये चाहिए कि आपने जब पहली दफ़ा में उनको अपनी आईडी की करेक्शन कर दी थी कि ये आईडी है, और खुद रूहुल अमीन साहब ने बकौल आपके आईडी करेक्ट की थी, वो आपने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा है, शायद ग्रुप में भी भेजा है। तो आपने स्क्रीनशॉट का वो स्क्रीनशॉट तो ले लिया, लेकिन आपने उस उनसे ये क्यों नहीं कहा कि इसको अभी कंप्यूटर में इनपुट करें ना? डेटा तो वही होता है ना जो असल में कंप्यूटर में होता है, बाकी सारा काम तो फाइलों में है। फाइलों तो फिर फाइलें फाइलों के ऊपर दबती चली जाती हैं। भूल जाते हैं वो लोग कि यार किस काम ने क्या काम किया है फाइल पे, और कंप्यूटर पे भी उसको चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना। ज़ाहिर है उनके ऊपर भी लोड बेतहाशा है। तो इस तरह का ह्यूमन एरर इसको कहते हैं, ये हो ही जाता है। तो इसमें क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है काम आप लोगों का है, तो आप लोगों को हर तरह की तसल्ली करके वहाँ से आना चाहिए। आपको चाहिए था कि जब आपको उसने करेक्शन आपके एप्लीकेशन फ़ॉर्म पे कर दी थी, तो आप उनसे कहते कि अब इसको आप मेरे सामने कंप्यूटर पे भी इनपुट करें ना, अकाउंट आईडी वो डिलीट करें और ये अकाउंट आईडी मेंशन कर दें। जब जब उनके कंप्यूटर पे रिकॉर्ड आ जाता, आपको 3-3 दफ़ा जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। बहरहाल अब आपको दोबारा जाना पड़ेगा, और जाके जैसा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वैसे ही जाके आप अपना काम करवा के आएँ, कंप्यूटर में इनपुट करवा के आएँ। जब डेटा एक बार कंप्यूटर पे इनपुट हो जाता है, तो वो सेफ हो जाता है, और वो ज़ाहिर-सी बात है फ़ाइलों के हिसाब से पैसे तक़सीम नहीं कर रहे होते, वो कंप्यूटर के हिसाब से पैसे तक़सीम करते हैं। जो कंप्यूटर पे फ़ाइनलाइज़ हो जाता है काम, उनके पैसे मिलते चले जाते हैं, जो फ़ाइलों में मौजूद है उसे तो उन्होंने अभी कंप्यूटर पे चढ़ाना है। तो ये इसलिए आपका जो है बार-बार आपको ज़हमत भी हुई है, और 3-3 दफ़ा जाके भी आपका ये मसला हल नहीं हुआ है। और जहाँ तक बात है एजाज़ साहब की, तो एजाज़ साहब को तो जिसने जो अपना डेटा दिया, जो अकाउंट आईडी दी, उन्होंने वही उस पे मेंशन की है। ये मिस्टेक आपसे ही हुई होगी कि आपने उनको गलत आईडी दी होगी। जो आपने मेंशन की वो उन्होंने, क्योंकि एजाज़ साहब को तो बाकी सबकी आईडीज़ का नहीं पता होता। जो अकाउंट आईडी, जो डिटेल्स आप लोगों ने उनको प्रोवाइड की, उसकी एप्लीकेशन बना के उन्होंने फॉरवर्ड की है, तो इसमें उनका कसूर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है। अच्छा ऐसा है कि मैंने काफ़ी वॉइसेस सुनी हैं उन लोगों की जिनकी ऑलरेडी एप्लीकेशन जमा है और काफ़ी पहले से जमा है। तो कुछ लोग हैं उनमें से जिनको कॉल्स आई हैं, कुछ लोग हैं जिनको नहीं आई। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 2 बार गया हूँ वहाँ पे और इवन कि काफ़ी देर बैठा भी रहा हूँ। 2 बार मैंने दोस्तों को भी लेके गया था अपने जो मेरी डाउनलाइन में भी थे, तो उनके भी अकाउंट्स मैंने वेरीफ़ाई करवाए थे और उनमें तकरीबन जो है ना, जो मैंने खुद सिस्टम पे देखा है, वो तकरीबन 21,000 जो है ना, वो लोग हैं जिनकी ऑलरेडी जिनका डाटा सबमिट हो चुका है और उनमें से मैक्सिमम की वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। ठीक है, कुछ साथ साथ हो रही है। तो इनमें मैक्सिमम वो लोग हैं जिनकी अप्रैल 2024 से पहले की एप्लीकेशंस हैं। तो जो रिमेनिंग है उसमें कुछ रैंडम केसेस ऐसे भी हैं जो अप्रैल 2024 के बाद के भी हैं, इवन के 2025 के भी कुछ रैंडम केसेस हैं। उनकी कैसे हुई हैं इस बहस को छोड़ दें कि उनका कैसे जो है ना प्रोसेस हो गया जल्दी। हर इंसान के, कुछ लोगों के अपने जो है ना वो लिंक्स भी होते हैं। तो वैसे जो रूल है उन्होंने मुझे एप्लीकेशन दिखाई दी, वहाँ पे अगस्त 2024 की एक एप्लीकेशन पड़ी थी, तो उन्होंने बिल्कुल उसको साइड पर रखा हुआ था। ठीक है, वो कहते हैं इनको भी हम हाथ भी नहीं लगा रहे। तो बाकी इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे खुद 40% जो है ना अमाउंट आ गई है, मेरी मेरी कोलीग्स थे, दोस्त थे मेरे, उन सब की आ गई है। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपना एक रोल जो है आपका है कि आपने एक अकाउंट नंबर अपना देना है उनको। बेशक उनके जाके गेट पे आप लिखवा के ले आए जो उन्होंने वहाँ पे जो है ना रखा हुआ है रजिस्टर वगैरह, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो उनका ऑफिशियल है, वहाँ से वो आता है उनके सिस्टम में। वहाँ पे जो बंदे बैठे हुए हैं उनके, वो उसमें फीड कर देते हैं सिस्टम में। वही जो एप्लीकेशंस की डिटेल, जो अकाउंट नंबर की डिटेल जो आप गेट पर लिख के आते हैं, वही डिटेल सारी वो वहाँ पे आके तो सिस्टम में डाल देते हैं। ये डेली का उनका प्रोसीजर है।
तो उन लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका कोई जेन्युइन केस है, जेन्युइन इश्यू है, जिनकी आईडीज़ चेंज हैं, इस तरह के कई केसेज़ हैं, तो वो लोग शाह साहब से रनवाई ले लें मज़ीद। बाकी जिनकी ऑलरेडी सबमिट हैं एप्लीकेशंस, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके देर से हैं, सवेर से हैं, बिना कॉल के, बिना विज़िट के भी आ जाएँगे पैसे। अस्सलाम वालेकुम।